Hello students, this is video number 39 of magnetic effects of current. And in this topic we are going to study how a torque is developed in a current carrying loop in a uniform magnetic field. If you remember, in a uniform magnetic field, if a closed loop is placed, a current carrying closed loop is placed, it will experience zero force. If you remember, we started this topic with from this concept only. If a closed loop carrying a current is placed in a uniform magnetic field, it will experience zero force. The net force acting on that loop is equal to zero. But that doesn't mean torque cannot be acted on that coil. Let's see. मैं अगर इस समय एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कॉइल रखी, इसमें कॉइल रखी तो इस पे नेट फोर्स अप्लाइड कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों होगी? लेट्स सी। मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं, इस पे करंट की डायरेक्शन बना लेता हूं। जैसे ही करंट की डायरेक्शन बनाई तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो ऐसे, इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर ऐसे और इसके ऊपर ऐसे आएगी। एज दीज फोर्सेज आर एक्टिंग इन अ सिंगल लाइन, क्या जब दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हों तो नेट फोर्स उन पे जीरो होती है, फाइन, और नेट टॉर्क भी उन पे जीरो होता है इफ दे आर एक्टिंग ऑन इन अ सेम लाइन। लेकिन अगर दो फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रही हों, एक ही लाइन में नहीं है ये दोनों फोर्सेस, तो टॉर्क अप्लाई होता है, टॉर्क बनता है। ये पहले भी हमने पढ़ा है, अभी अभी 12th में पढ़ा। ऐसे तो हमने 11th में पढ़ा ही है, लेकिन 12th में हमने पढ़ा था जब हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की कहानी थी, यहाँ पे भी इसी तरह की कहानी है। बट राइट नाउ व्हेन माय कॉइल, जो आपके स्क्रीन पे इस समय बनी हुई है रेड कलर की, अगर इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, लाइक कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन भी मैंने बना दी ये वाली, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल राइट नाउ इज इक्वल टू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। 180 भी हो सकता है अगर मैं करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दूं। अभी मैंने क्लॉकवाइज फ्लो करवाई, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाऊं तो बाहर की तरफ आएगा तो 180 डिग्री एंगल होगा, तो जो टॉर्क बनेगा वो जीरो ही बनेगा। टॉर्क क्यों जीरो बनेगा? लेट्स सी प्लीज। टॉर्क क्यों जीरो बनेगा? टॉर्क इसलिए जीरो बनेगा क्योंकि टॉर्क इसलिए ज़ीरो बनेगा क्योंकि दोनों फोर्सेस, जो यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं इसके, इन दोनों पे, ठीक है, इफ दिस इज़ द एक्सिस। आप बोलोगे ये वाले फोर्सेस के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा? क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मैं अगर इस एक्सिस को कंसिडर करूँ, हाँ, एक्सिस बनाने का, ये इसको कहते हैं सेंटर लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना, इसमें पता क्या होता है, एक थोड़ी लंबी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, फिर ये बिल्कुल डॉट जैसा बना दो ऐसे, इसको कहते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है। अब क्या इस पे टॉर्क अप्लाई होगा? नहीं होगा। लेकिन अभी अगर इस कॉइल को मैं एक एंगल पे प्लेस कर दूं, अभी इस कॉइल को अगर मैं एक एंगल पे प्लेस कर दूं, मैं बना रहा हूं, अभी बना दिया मैंने, ऐसे अगर कर दूं तो आपको बड़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब इस पे टॉर्क अप्लाई होगा, क्योंकि अब आप इसको फील करो, ये इट्स लाइक अ बुक। आप बुक को बिल्कुल इधर प्लेस कर दो, अब आप बुक को टेढ़ा कर दो। अब बुक को टेढ़ा करोगे जब, तो अब जब इस पे फोर्स लगेगी और इस पे फोर्स लगेगी, तो अब ये फोर्सेस एक लाइन में नहीं हैं। अब ये दोनों फोर्सेस एक लाइन में नहीं हैं। ऐसे करके एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर ऐसे है तो क्या होगा आप देख सकते हो। इस बार आपका जो ये है, आपका जो, आप देखो ना, ये अगर आपकी कॉइल टेढ़ी हो गई, अब आप ज़रा फील करो, आप प्लीज़ अच्छे से देखो ज़रा कि जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो भी अब बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे नहीं है। अब ये ग्रीन कलर का जो बना ना, ये
ये जो ग्रीन कलर का बना ना, मैं भी बनाता हूँ अच्छे से, ये जो ग्रीन कलर का बना ना, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो है ये किसके परपेंडिकुलर है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। लेकिन अब जो ये ग्रीन वाली कॉइल बनी, जो टेढ़ी कर दी मैंने एट एन एंगल थीटा, किसका एंगल थीटा मैं बताऊं, थीटा किसका एंगल ये भी बताता हूं। थीटा एंगल इज बिटवीन ये इसके परपेंडिकुलर है। अब किसके, ग्रीन वाले के परपेंडिकुलर, टेढ़ा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। ये जो ये वाला जो आपका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये ध्यान रखो। अगर ऐसा हो तो टॉर्क डेवलप होगा, माइंड इट, तो टॉर्क डेवलप होगा। और सबसे ज्यादा टॉर्क कब डेवलप होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, जब ये कॉइल बिल्कुल टेढ़ी सीधी परपेंडिकुलर हो जाएगी, जब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, आपको समझ आनी चाहिए। जब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसी होगी, कब होगी, जब ये अभी ये एंगल थीटा बना रहा है ना, ये एंगल थीटा है ना, अगर ये बिल्कुल 90 पे आ जाए, खड़ी हो जाए ये लाइन, ये वाली कॉइल बिल्कुल खड़ी हो जाए आपके स्क्रीन के ऊपर, तो तब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली आएगी। और अगर ऐसी डायरेक्शन आएगी तो समझ आया आपको, ऐसी डायरेक्शन आएगी तो इस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा। मैंने यही केस बनाया है आगे, ठीक है। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस बार आपकी स्क्रीन पे रखा है ऐसे, मतलब आप बना सकते हो। पिछली बार हमने वो ऐसे बनाया था, इस बार नॉर्थ से साउथ पोल। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट भी दिखाए हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ना बड़ी बड़ी मोटर्स चलती हैं और जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब इसी से बने हैं, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो मैंने रेड कलर की बनाई लाइंस, वेक्टर लाइंस, करंट की डायरेक्शन ऐसी, और मैं लगा रहा हूं अब कौन, अब मैं लगाऊंगा इस पे थंब रूल, तो ये आया क्रॉस। मतलब ये वाला कंडक्टर नीचे की तरफ धकेला जा रहा है और ये वाला कंडक्टर ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है। क्लियर, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो केस मैंने लिया ना, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, देखो, ठीक है। और जो आपका कॉइल है वो ऐसी है, ऐसे प्लेस्ड है अगर, ठीक है। अब ये आ गया क्रॉस, ये आ गया डॉट, ऐसे आएगा, ठीक है। इस समय आपके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, वो तो करंट बनानी पड़ेगी ना पहले, तो करंट जैसे ही बनाई तो वो आ गई ऐसे। एम और बी के बीच में एंगल कितना आया, 90 डिग्री। और इस समय जो आपका टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा, वो आगे प्रूव भी करेंगे हम। लेकिन जैसे ये घूमना शुरू करेगी तो एक एंगल भी आएगा। अभी जो बनाया हुआ है यहाँ पे वो मैंने थोड़े एंगल पे बनाया है, ये देखो, अब ये थोड़े एंगल पे बनाया है। ये इसकी एक एक्सिस है जिसके अराउंड इसने घूमना है, ये इसकी एक्सिस है जिसके अराउंड इसने घूमना है। ये वाला कंडक्टर बाहर हमारी तरफ आएगा, ये वाला कंडक्टर अंदर की तरफ जाएगा और ये कॉइल घूमेगी। फाइन, ठीक है। अब आती है बात कि कितनी घूमेगी, तो वो कितना मल्टीपल टॉर्क निकालना है हमने। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात आएगी, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात आएगी तो आपको समझना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आएगा। ये सब थियरी लिखी हुई है, इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो कितना है पहले। अच्छा, फोर्स किसके बराबर है, ये जो वन ऑफ द फोर्सेस हमने निकाली है किसके बराबर, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, बिल्कुल पता है, आई बी एल। ये बी है, ये बी है ना, आई बी, और क्या होता है, ये हो गया लेंथ, और बी, आई बी बी, ठीक है ना, आई बी बी। तो आई बी बी के साथ मैं मल्टीप्लाई क्या करने जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर, ये फोर्स हो गई। अरे आई बी एल फॉर्मूला है ना, तो एल फॉर आई बी एल ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, आई बी एल। तो एल लेंथ यहाँ पे बी ली है ना मैंने, ये कॉइल ली हुई है जिसका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका ये ए है और ये बी है। तो आई बी एल इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। जिस समय कॉइल बिल्कुल सीधी जैसे मैंने पहले प्लेस की थी, अगर ऐसे कॉइल रखी होती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ए।
लेकिन जैसे जैसे ये घूमती जाएगी तो कितना आएगा, ए साइन थीटा। तो अब ये क्या बन गया, ध्यान देना, ध्यान देना, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग। आई बी ए बी क्या हो गया, एरिया, ठीक है, एरिया हो गया। और आई इंटू ए कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम बी साइन थीटा, इसका फॉर्मूला बन गया, आगे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन भी लेना है, कैपिटल एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स। तो टॉर्क ये बना, ठीक है, जिसमें से मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लूँगा, क्या क्या इकट्ठी कर लूँगा, इसने गड़बड़ लिखी है कुछ तो भी, ये देखो यहाँ पे है ना, मैं बताता हूँ, ये है ना, ये इसके आगे यहाँ लिखना आई बी बी लिख, नहीं, आप लिखो आई ए बी, ठीक है, ए बी इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, बी साइन थीटा, ये बन गया एम, आपको मालूम है ए आई इंटू एम, आई इंटू एरिया क्या होता है, एम, एम मैग्नेटिक मोमेंट, बी साइन थीटा, ये ऐसे आएगा। एन भी डाल लो साथ में, एन होता है क्या, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस कॉइल के अंदर, ठीक है। तो अगर एक टर्न है तो फिर एन इक्वल टू 1, तो क्या फॉर्मूला बन गया, जो मेन फॉर्मूला बना टॉर्क का फॉर अ सिंगल कॉइल, वो बनता है, ये याद रखना है यार आपने, सिंगल टर्न के लिए एन से मल्टीप्लाई बाद में करते रहना, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बी एम क्रॉस बी, जिसका जो क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी टॉर्क की, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो डायरेक्शन भी मिल जाएगी राइट हैंड थंब रूल से। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है एम बी साइन थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एम एंड बी, एम आपको एम की डायरेक्शन निकालनी मैंने सिखाई है, बी की आपको गिवन होगी, ठीक है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एम एंड बी, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल गया सब कुछ, दैट्स इट, इसमें ये कहानी है इसकी और कुछ नहीं है, ठीक है। एम बी साइन थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एम एंड बी, तो ये इसके बेसिस पे ये सारा काम चलता है, ठीक है। और ये पूरा गैल्वेनोमीटर का आगे का एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, ठीक है, अच्छे से समझना है इसको, डिफ़िकल्टीज़ आपकी क्लियर कर देंगे, और कुछ बताने वाली चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।